हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। कल हमने जो डिटेलिंग वगैरह थोड़ा और डिटेल में हम आए थे। तो आज हम चलते हैं, आज हम निकालना सीखते हैं कि सीआईडी और वैल्यू क्या होता है। तो अभी तक की हम क्लासेस में अगर एक बार रिवाइंड करना चाहें तो हम उसको ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमने क्या कर लिया है। हमें पता चल गया कि आईपी सिर्फ लोकेशन के अलावा अलावा ये भी बताती है कितनी क्या नेटवर्क आईडी कौन सी है, होस्ट आईडी कौन सी है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि एक आईपी नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी दोनों को मिला के बनती है। दोनों को मिला के ही IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 बनता है। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया। आज सीखेंगे सीआईडी और वैल्यू मिलने के बाद हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिटेल। विदाउट सीआईडी और वैल्यू हम कभी भी नहीं बता सकते कि नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या है। हमने क्लासेस देखी थी कि क्लासेस कौन सी होती है, ए बी सी डी और ई। पर आईपी को देख के हम किसी भी आईपी को देख के ये बता सकते हैं उसकी कौन सी क्लास की आईपी है। जैसे कि हमने पहले वाले वर्जन में देखा है कि कैसे कैसे हम आईपी निकालते हैं। जैसे कि अगर 244 के रेंज की आईपी आई है तो सीधी सी बात है क्लास ई की आईपी है। हमने रेंज को डिवाइडेशन करके देखा था और किया था। हमने बाइनरी नंबर्स देखे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर्स में आईपी को कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे बात किया था। और दूसरा हम देखेंगे कि सीआईडी और वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज हमारा दो ही चीज़ पे फोकस रहेगा, सीआईडी और वैल्यू कैसे निकाली जाती है और दूसरा नॉर्मल आईपी को कैसे बाइनरी नंबर में लिखा जाता है। सीआईडी और वैल्यू से फिर हम कैलकुलेशन भी करेंगे और हम उसको देखेंगे कि सबनेट में कैसे निकाला जाता है, सबनेट मास्क कैसे निकाला जाता है। सबनेट मास्क बेसिकली होता है कि कौन सी नेटवर्क आईडी है, कौन सा होस्ट आईडी है और कैसे उसको डिवाइडेशन वगैरह कर रहे हैं, तो सबनेट मास्क में वो आ जाता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे हम लोग नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का, जैसे हमने पहली वाली क्लासेस में किया था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल करेंगे। और फिर देख रहेंगे कि बाइनरी नोटेशन में, यानी कि हम जब कंप्यूटर को भेजते हैं तो वो कैसे कंप्यूटर समझता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो होता ऐसे है कि जैसे मान लीजिए एक सीपीयू है और एक कीबोर्ड और बना लेते हैं हम, और ये कीबोर्ड है। तो जनरल नॉलेज के लिए एक छोटी सी चीज़ और बता दूं मैं, जिसको हम सीपीयू मानते हैं कि जैसे सीपीयू की फ़ोटो वगैरह आपने देखी होगी कि एक बॉक्स टाइप होता है, उसको हम लोग सीपीयू बोलते रहते हैं। पर बेसिकली वो सीपीयू नहीं होता, वो होता है कैबिनेट। उसको कैबिनेट बोले जाता है जिसमें सारे सिस्टम, हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह जो भी मदरबोर्ड, एसएमपीएस वगैरह डाले हुए हों। हार्ड जब मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है, उसको सीपीयू बोला जाता है। उसी के नाम को रिलेट करते हुए हर कोई उसको सीपीयू बोलने लगा, लेकिन रियलिटी में ये कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट है और ये अपना कीबोर्ड है। स्क्रीन पे तो सिर्फ हमें दिखता है, सारा प्रोसेस इसी के अंदर होता है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी आईपी लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी आईपी लिख दिया 52 डॉट ये डॉट 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 डॉट, ये मैंने एक आईपी लिख दी, ये इसको कंप्यूटर को भेजी। लेकिन कंप्यूटर को तो ये सब समझ ही नहीं आता, तो वो बाइनरी नंबर में इसको जैसे इसके पास जाएगा तो कंप्यूटर को क्या कन्वर्ट होकर क्या किस में मिलेगा, बाइनरी नंबर में मिलेगा। तो वो बाइनरी नंबर में पढ़ेगा, फिर उसका रिजल्ट दिखाएगा और फिर वापस इसको नंबर में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे दिखाएगा। तो ऐसे होता है। तो मान लीजिए मुझे ये बाइनरी नंबर कंप्यूटर को लिखना है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। होता ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर के पास कोई नंबर गया, तो कंप्यूटर क्या है, जैसा कि हमने पीछे वाली क्लासेस में देखा था, एक बाइनरी नंबर लिखने का एक प्रोसेस है। ये नंबर हम लिख लेंगे, इसको एडिशन करके ही बाइनरी नंबर लिखा जाता है। तो मैं एक आईपी लिखूंगा और फिर आपको मैं लिख के दिखाऊंगा कि आईपी कैसे लिखी जाती है।
ये नंबर है और इन नंबर के नीचे ही वो नंबर्स लिखे जाते हैं। सबसे छोटा बाइनरी नंबर लिखने का प्रोसेस मतलब 128 तक ही होता है, फिर और बड़ा करो तो और बड़ा कर सकते हो आप, इसको डबल करते चले जाओ, होता है ऐसा ही है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी आईपी, जैसे मेरे को कोई भी आईपी मिल गई है 24 डॉट कुछ भी, मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ। तो इसको ये जब मैं लिखूंगा तो कंप्यूटर को जो लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका टोटल करेगा। जैसे फर्स्ट बाइनरी नंबर लिखना है उसको, तो 24 लिखना है, तो 24 लिखने के लिए क्या करेगा, 16 प्लस 8 24 होता है। तो 128 के नीचे 0, 64 के नीचे 0, 32 के नीचे 0, 16 क्योंकि हमें ऐड करना है तो 16 प्लस 8 24 हो गया, 0 0 0। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये आईपी में ऐसे लिखेगा 0 0 0 1 1 0 0 0, और उसके बाद 24 के बाद डॉट है तो डॉट। अब नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है 33। तो हम 33 लिखने के लिए क्या करेंगे अगर मैं यहाँ, तो बेसिक सी बात है कि 0 0 ही आएंगे, क्योंकि ये बड़े नंबर हो गए 32 से, सॉरी 33 से। तो 33 लिखने के लिए 32 प्लस 1, सॉरी इसके 16 के आगे भी 0 और 8 के नीचे भी 0 0 0 और 1 के नीचे 1, 32 प्लस 1 33। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 0 0 1 0 0 0 0 1 और फिर डॉट दोबारा। तो अब क्या करना है, मुझे 34 लिखना है, तो 32 प्लस 2 करना होगा इस बार। 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और फिर 0। तो यहाँ अगर मैं नंबर लिखना चाहूँगा तो बाइनरी नंबर में लिखूंगा 0 0 1 0 0 0 1 0। अब अगला है 45। तो 45 के लिए मुझे वही करना पड़ेगा कि अगर मैं 32 में अगर 16 प्लस करता हूँ तो वो 46 हो जाएगा, तो वो उससे क्रॉस कर जाएगा, इसलिए मैं 16 को नहीं ले पाऊंगा। तो इसमें 0, और अगर मैं 64 पे जाता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ भी मैं नहीं लिख सकता। हमेशा इनका 1 1 का एडिशन होगा, 0 0 को हम 0 ही काउंट 0 में ऐड करेंगे, और 1 जिसके नीचे होगा वो नंबर प्लस होता चला जाएगा। और वैसे हमें बनाना है, जैसे कि अभी हमने 3 डिजिट को बनाया है, 24 33 और 34 को। तो सेम ऐसे ही करना है। अगर मैं 32 में 8 प्लस करता हूँ तो 40, यानी उससे नीचे रह रहा है तो यहाँ 1 लिखूंगा, फिर 0, सॉरी फिर मैं प्लस 4 करने पे भी ये नंबर नीचे रह रहा है, यानी 44 ही हो रहा है, तो इसके नीचे 0, प्लस 2 करने पे क्रॉस कर रहा है 44 को, तो मैं इसके नीचे 0 लिखूंगा, प्लस 1 करने पे 45, यानी मेरे को एग्जैक्ट नंबर मिल गया है। वैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा 0 0 1 0 1 1 0 1। यानी जब हम कीबोर्ड पे टाइप करके कंप्यूटर को ये आईपी भेजेंगे 24 33 34 45, तो कंप्यूटर को जो आईपी मिलेगी वो ये ऐसे लिख के मिलेगी। फिर वो इसको समझेगा कि हाँ ये लिखा है, फिर ये कन्वर्ट करके वापस प्रिंट आउट करेगा, तो ये करेगा। तो ये प्रोसेस एक सीपीयू में चलता है, यानी कैबिनेट में चलता है, और फिर वो ये रिजल्ट निकाल के देता है। और अगर आप इसको टोटल करना चाहो, क्योंकि थी हमारी मैक्सिमम आईपी क्या है, 255 है, 255 है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो 128 64 32 16 8 4 2 और 1, तो इसका टोटल 255 ही होगा। और अगर कुछ लोगों के ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि कई बार आईपी में 0 भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम 0 0 आईपी लिखेंगे। जैसे कि कुछ भी बाइनरी नंबर लिखा हुआ है अंदर ही अंदर लिखेगा वो। जैसे ये टोटल डिजिट काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर डॉट। ये 0 के लिए कर देंगे। 1 के लिए आपको पता है ही, 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी के नीचे। तो ये एक प्रोसेस है जो बाइनरी नंबर प्रोसेस है, जो बाइनरी नंबर को डिनोट करता है। बाइनरी नंबर ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये सिर्फ एक समझने के लिए, कभी आपको कहीं शीट पे या एज ए इंजीनियर आपको बाइनरी नंबर में लिखना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं ये 128 पे कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप डबल भी कर सकते हो या कुछ भी, जो भी जैसे भी आप करना चाहो। जैसे इसका डबल होगा 256 128
फिर इसके नीचे, मतलब जब लेफ्ट टू राइट चलो, जो भी आप नंबर लिखो उसको हाफ करते जाओ। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कि यहाँ गलतियां हो सकती हैं, तो आप राइट टू लेफ्ट चलो। और राइट टू लेफ्ट में आप लोगों को क्या करना है, 1 से शुरू होना है। 1, यहाँ 1 लिखना है आपको, और इसके बाद 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16, इसका डबल 32, ऐसे करते हुए आपको चलते रहना है। और इसके नीचे 0 और 1 वाली वो प्रोसेस लगा सकते हो। पर 1 अपने 55 तक जाता है, तो V4 के IPv4 के कंडीशन में हम जब बाइनरी नंबर लिखते हैं तो सिर्फ वो 8 डिजिट का ही होता है, क्योंकि थी टोटल उसमें 8 ही डिजिट है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, इसलिए हम 8 डिजिट का लिखते हैं। बाकी अगर बाइनरी नंबर को बढ़ाना घटाना चाहो तो वो कर सकते हैं। तो अब आते हैं दोबारा आईपी पे। क्या होता है कि नेटवर्क आईडी और प्लस होस्ट आईडी को मिलके ही आईपी बनती है। और पता करने के लिए कि कौन सी नेटवर्क आईपी है और कौन सी होस्ट आईपी है, आईडी है, तो उसके लिए हमें एक सीआईडीआर वैल्यू चाहिए। तो चलिए मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई नंबर लिख लेता हूँ। एक रैंडम नंबर लिखते हैं अपन आईपी का, और इसको एक रैंडम सीआईडीआर वैल्यू दे देते हैं। तो जो होगी, मान लीजिए 8, 16, 24 और 32, ये क्लास फुल में आएंगी, क्लास लेस में नहीं आएंगी, क्लास फुल में आएगी। और इसके अलावा जो भी बीच के नंबर होंगे, जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, ये क्या होंगे, ये क्लास लेस के आएंगे। तो ये क्लास फुल और क्लास लेस क्यों है, और 8 से नीचे की सीआईडीआर वैल्यू क्यों नहीं ले सकते अपन, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि अपन ने पहला ही रूल इसका है कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से बना हुआ होगा। अगर ये 7 से नीचे चला गया तो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें 8 बाइट से नीचे हो जाएगा। और रूल यही है कि अगर जो बॉक्स पूरा ना हो, यानी जिसमें 8 बाइट मिनिमम ना हो, तो वो नेटवर्क आईडी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इसमें 7 कर दिया तो सारा ही बॉक्स, पूरा बॉक्स क्या है वो उसमें नेटवर्क आईडी में काउंट हो जाएगा। नेटवर्क आईडी में काउंट नहीं होगा, होस्ट आईडी में पूरा काउंट हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ना एक बॉक्स को नेटवर्क आईडी बनना ही पड़ेगा। क्योंकि थी अगर आप देखना चाहो कि सिर्फ एक 45 को अगर हम नेटवर्क आईडी बनाए तो भी ये बहुत लंबी रेंज हो जाती है, 256 इंटू 256 इंटू 256। और इतना पीसीज वगैरह में, एक कंपनीज वगैरह में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते कि वो एक नेटवर्क में इतना बड़ा एक आईपी की रेंज का नेटवर्क बनाए। या फिर अगर कहीं ज़रूरत पड़ भी जाती है तो इकट्ठी रेंज दे दी जाती है, जैसे 45 की दे दी, 46 की दे दी, पूरी रेंज दे दी। उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये 8 से स्टार्ट होता है और 32 तक जाता है। और क्लास फुल आईपी का भी हम निकालेंगे कि कैसे होता है, और क्लास लेस का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो निकालना है हमें टोटल आईपी, यानी टोटल आईपी कितनी होती है। फिर उसमें वैलिड आईपी, यानी उसमें से हम अपने पीसी वगैरह के लिए यूज़ कितनी कर सकते हैं, यानी वैलिड आईपी क्या हो। इसका नेटवर्क एड्रेस होता है हमेशा, कोई भी हमें सीरीज दी जाती है उसका फर्स्ट आईपी, उसको नेटवर्क एड्रेस बोला जाता है कि फर्स्ट आईपी क्या होगी इसकी। तो ये सब हमें निकालने हैं, वॉइड वगैरह। और पहले हम 3 चीज़ें निकालते हैं, और फिर 3 चीज़ें निकालने के बाद और फिर हम उस पर और फर्दर डिटेल पे करते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें, कितने पार्टीशन वगैरह होते हैं। तो कभी भी किसी भी जैसे हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे ऊपर इन्होंने रैंडम नंबर ले रखा है, उसके रैंडम की ही हम टोटल आईपी, वैलिड आईपी और नेटवर्क एड्रेस पता करते हैं। जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं। तो 17 लेने के बाद जो
अब हमें मेरे को देखनी है कि इसकी नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। नेटवर्क एड्रेस यानी कि इसकी फर्स्ट आईपी जो हम जहाँ से हम आईपी बांटना शुरू करेंगे वो क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें वही कैलकुलेशन वाला हिसाब लगाना है। थोड़ा नीचे आते हैं और इसी आईपी को दोबारा नोट डाउन करते हैं। तो ये हमने आईपी निकल ली और इसकी सीआईडीआर वैल्यू क्या है 17। तो जैसा कि हमने कल किया था, हम प्लस करते जाएंगे और इसमें देखते जाएंगे कि कितना कितना इसमें कितना बचा हुआ है, कितना क्या बचा हुआ है। तो वो सब हम करते चले जाएंगे। तो पहले हम 8 प्लस करते हैं, पहला बॉक्स कंप्लीट हो गया है। प्लस 8 और करते हैं यानी 16 हो गया है। फिर भी ऊपर नंबर 17 बड़ा है इससे, प्लस 8 करते हैं यानी 24। तो 24 तो बड़ा हो गया है, तो हम उतने ही नंबर लिखेंगे जो रिमेनिंग बच गए हैं, यानी प्लस 1 करते ही 17 हो रहा है। तो ये 17 और ये 17 इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट दो जो बॉक्स है वो भरे हुए हैं, यानी 8 ऑक्टेट इसमें आ गया और 8 ऑक्टेट इसमें आ चुका है। तो ये इतनी क्या है, नेटवर्क आईडी हो गई है। नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क आईडी में फ़र्क है। कभी भी नेटवर्क आईडी और नेटवर्क एड्रेस में कंफ्यूज मत होना। ये क्या हुआ, नेटवर्क आईडी हुई, और ये जो पीछे बची है वो क्या हुई, होस्ट आईडी। एक बार मैं लिख देता हूं नीचे। फर्स्ट 2 क्या है, नेटवर्क आईडी जो है वो क्या हुई 45.37 और होस्ट आईडी क्या हुई इस आईपी में 34.56। ये नेटवर्क आईडी हुई आगे वाली और ये होस्ट आईडी हुई, यानी जितने बॉक्स ब्लैंक है वो हुए। तो इस कंडीशन में फर्स्ट आईपी क्या होती है, हमेशा पहले जो फिल पूरे भरे हुए हैं वो लिखना है, यानी नेटवर्क एड्रेस आईडी लिखनी है 45.37 और बाकी जो भी जितना भी बचा है, यानी जो होस्ट आईडी है उसको 00 लिख देना है। यानी जो फर्स्ट आईपी है जहां से हमें डिवाइडेशन करना शुरू करना है इस चीज का, उसको वही नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट आईपी जो हमें मिली, जो किसी को यूज नहीं आएगी लेकिन, क्योंकि ये नेटवर्क एड्रेस है या नेटवर्क आईपी बोल सकते हो इसको। तो अब हमें निकालना है कि टोटल वैलिड आईपी कितनी है, या फिर पहले हमें निकालना है कि टोटल आईपी कितनी है। तो टोटल आईपी क्या है, यहाँ पे हमें सीआईडीआर वैल्यू क्या मिल रही है 17। तो अगर हम 17 के सीआईडीआर वैल्यू मिली है और टोटल सीआईडीआर वैल्यू में से माइनस करके ही हमें निकाला जाता है कि आईपी के कैसे है। तो 32 माइनस 17, यानी टोटल में से जो गिवन आईपी है वो माइनस करनी है हमें। तो उसको माइनस करने पे हमें बचता है 15, यानी 32 माइनस 17 यानी 15 बच गया है। तो 15 हमें एक वैल्यू मिली है जिससे हम सीआईडीआर वैल्यू निकालेंगे। तो टोटल आईपी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर जो रिजल्ट आता है टोटल माइनस गिवन आईपी का, उसको ही बोला जाता है कि ये क्या है, ये इसका रिजल्ट है 2 की पावर 15। यानी टोटल आईपी हमारे पास इतनी है और उसमें से वैलिड आईपी कितनी होगी, जो आंसर आएगा इसका उसमें से -2। तो पहले हम इसको निकालते हैं। तो इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है। 2 को लिख लीजिए एक जगह पे। एक जिसके मैथ वीक है उसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको बस लिखना है कितनी बार 2 आता है। जैसे 15 टाइम आएगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। यानी हमारे पास ये जो 2 है हमने 15 टाइम लिख लिया है, या 2 की पावर 15। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसकी मैथ वीक है तो एक बार रिकाउंट कर दो, 5 5 यानी 15। तो हमें क्या करना है, इसको डबल करते चले जाना है। यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। तो ऐसे हमें सिर्फ इसका
डबल करते चले जाना है कि 256 का डबल 512 यानी 512, जिसको हिंदी हिंदी में ऐसे हमें करते करते इसका डबल करते चले जाना है। और इसका डबल का जो भी आंसर आएगा, यानी 2 को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 15 देखिए, और उसमें से -2 कर देंगे। तो कुछ लोगों को ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि इसका -2 क्यों किया। तो -2 हमने इसलिए किया है कि जैसे कि हमने फर्स्ट क्लासेस वगैरह में पहले से देखा था कि जब भी हम किसी का वो देखते हैं, किसी का कुछ भी देखते हैं कि भाई ये करके कि जब भी आईपी रेंज डिवाइड की जाती है उसमें फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी यानी कि नेटवर्क आईपी प्लस जो फर्स्ट आईपी होती है और ब्रॉडकास्ट जो लास्ट आईपी होती है उसको हमें छोड़ देते हैं। तो जितनी वैलिड कंप्यूटर के लिए यूज आईपी होगी वो हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर वैसे अप्रोक्सीमेटली 32,768 यानी 32,768 आएगा। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 32,766, यानी वैलिड आईपी है, जो टोटल यूजेबल आईपी है वो इतनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और थोड़े से सब पार्ट्स देखेंगे और इसको डिवाइडेशन करना सीखेंगे कि कैसे इसको ग्राफ पे उतारा जाता है। इसको ग्राफ पे उतारना सिखाएंगे कि ग्राफ पे कैसे उतारा जाता है, कैसे ग्राफ पे उतार के इसके अलग अलग पार्टीशन बनाए जाते हैं। उसमें भी हम नेटवर्क आईपी और होस्ट ब्रॉडकास्ट आईपी निकालेंगे। ये तो अनयूजेबल है ही, फर्स्ट और लास्ट, ये तो -2 हुआ ही। इसमें से भी जब भी हम पार्टीशन करेंगे, यानी कि जैसे कि एक छोटा एग्जांपल दे देता हूं मैं क्लास बाइंड अप करने से पहले। मान लीजिए मुझे इस आईपी को, जैसे कल हमने एग्जांपल दिया था, 4 जगह बांटना है 25-25 करके। तो 1 से 25 इधर आया और 26 से 50 इधर आया आईपी की रेंज, और 51 से 75 इधर आया और 76 से 100 इधर आया। मुझे क्या बोला गया था, 1 से 100 आईपी 4 पार्टीशन में बांटनी है। तो ऐसे मैंने, मान लीजिए एक बार के लिए एग्जांपल ले लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमेशा 16 के या 32 के ऐसे कॉम्बिनेशन में बटेगी आईपी, 25 के कॉम्बिनेशन में कभी नहीं बटेगी। अगर हमें यहाँ 25 आईपी की जरूरत है तो 32 या ऐसा कुछ रेंज देना पड़ेगा, मतलब उनको 2-4 आईपी एक्स्ट्रा दे के रखनी पड़ेगी। उसका वो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि उसका डिवाइडेशन ऐसे ही होगा। तो ये आईपी हमने 4 जगह बांट दी। तो जैसा कि हमने उसमें निकाला था कि नेटवर्क आईपी प्लस ब्रॉडकास्ट आईपी हम यूज नहीं करते, यानी इसकी फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी यूज नहीं करते, कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर 2 है कि हम कहीं भी दे रहे हैं, जैसे मैंने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दी एक, उसमें भी फर्स्ट लास्ट यूज नहीं कर सकते, और फिर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 4 टुकड़ों में दी तो ये भी फर्स्ट लास्ट यूज नहीं कर सकते। पर हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो भी यहाँ फ्लॉप नहीं हो रहा। ये देखिए, इसमें फर्स्ट आईपी क्या है 1 और लास्ट क्या है 25, यानी दोनों यूज नहीं हो रही। 26 और 50 दोनों यूज नहीं हो रही, बीच की सारी यूज होगी। 51 और 75 यूज नहीं होगी, 76 और 100 यूज नहीं होगी। तो ये इसमें लगा, और इसमें देख रहे हो आप 1 और 100 यूज नहीं होनी चाहिए, ये पहले से इन्होंने रूल बना दिया था। तो ये यहाँ देख पा रहे हो आप, 1 यूज नहीं हो रही है और 100 यूज नहीं हो रही, मतलब वो आगे तक एंड तक जितने इसके टुकड़े होते जाएंगे, जब भी टुकड़े होंगे तो 1 और 100 तब भी यूज नहीं होगी। और अगर ये एक बार जो आईपी को हमने डाल दिया, यानी नेटवर्क आईडी आईपी या ब्रॉडकास्ट आईपी एक बार बना दिया देते वक्त, डिवाइडेशन करते वक्त, तो वो परमानेंटली ही जब तक आगे टुकड़ों में और छोटे होती जाएगी, डिवाइड होता चला जाएगा, लोगों तक बढ़ती चली जाएगी, तो वो तो यूज होनी नहीं है। जैसे फर्स्ट स्टेप पे 1 और 100 यूज नहीं होती, सेकंड स्टेप पे ये यूज नहीं हो रही, फिर इसके फर्दर अगर मैं 5 टुकड़े और करूं तो 1, 5, 6, 10 ये सब की ऐसी रेंज बनाओगे, 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20,
21, 25 वो आईपी भी यूज़ नहीं होंगी। तो जैसे-जैसे अगर हम फर्दर उसके डिवाइडेशन करते जाएँगे तो हमें आईपी का लॉस होता चला जाएगा। तो जितने ज़्यादा टुकड़े, जितने ज़्यादा वो चीज़ें, वहाँ हमें आईपी का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम उसको और डिटेल में और फर्दर डिटेल में करेंगे कि कैसे क्या-क्या चीज़ें और हो रही है।